हम फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। और एक बात, अपनी बात की शुरुआत हम तभी करेंगे जब आप अनुमति देंगे। ये बताइए, आप लोग घबरा तो नहीं रहे हैं? जोर से बोलिए। कितना लोग ना घबरा हुआ तो इसे हाथ उठा के बताओ। आप लोग ना घबरा हुआ। आज मुझे एक बात जो मैं देख रहा हूं बहुत अच्छा लगा है। इधर महिलाएं हैं और महिलाओं के बीच में सबसे ज्यादा बच्चियां हैं। और मैं जब आया तो मुझे ये बताया गया कि बच्चियों के मामले में इनकी शैक्षणिक क्षमता, इनकी सामाजिक जागरूकता, इनकी शैक्षणिक जागरूकता के मामले में ये क्षेत्र बहुत पीछे है। लेकिन आज मुझे कहते हुए कहीं भी संकोच नहीं है कि इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से बच्चियों ने यहाँ आकर के उपस्थित होकर के हमारे हौसले को बढ़ाने का कार्य किया, अपने हौसले को बढ़ाने का कार्य किया, मैं इसके लिए इन बच्चियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं। सही बतावा, अब वहीं तक जितना लोग अपन बात बताना हम मंच से बतावा, कुछ बात समझ में आई है कि ना आई है? जोर से बोला। कितना लोगों के बात समझ में आई है? कैसे हाथ खोल बताओ। दोनों हाथ खोला, चोरी चली है। तभी बतावा, लड़ाई होए के चाहे कि ना होए के चाहे? जोर से बोला, लड़ाई होए के चाहे कि ना होए के चाहे? आपन बनना होए के चाहे कि ना होए के चाहे? अपने विधायक बने के चाहे कि ना बने के चाहे? अगर आपने मुखिया बना दिया है तो मुखिया से काम चलने वाला, मुखिया से काम नहीं चलने वाला। जब तक इस बिहार प्रदेश का मुखिया आप नहीं बनाएंगे तब तक हमारा खोया हुआ अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ, जब जब चुनाव आता है, ये नेता लोग जो दूसरे पार्टी के हैं, जो दूसरे पार्टी के हैं, ये नेता लोग कहते हैं कि इन गरीबों का वोट हम दारू, मुर्गा, पैसा, भात खिला के ले लेंगे। ये बतावा, अब आज के बाद पीछे का भयल का ना भयल के छोड़ो, अब आगे के बारे में सोचने की आवश्यकता बा। ये बतावा, जब तक पैसा लेके मुर्गा खा के वोट दिलायल तब तक हमने का पहचान ये बिहार में कौनो रहे? जोर से बोला, कौनो पहचान रहे? लेकिन आज जब आपने अपने दरवाजे पर पीला झंडा टांगा, जब आपने अपने कंधे पर पीला गमछा लगाया, जब आप अपने रैली में आना चालू कर दिए, जब आप बूथ बजा करके छड़ी का बटन दबाना चालू किए, जब आप रैली में आकर के अपने नेता की बातों को सुन करके अपने समाज को बताने का काम करना चालू किया, तब से उत्तर प्रदेश, बिहार छोड़ो, पूरे दुनिया में राजभर समाज को जानने वाला लोग जान गए कि पूरे दुनिया में राजभर समाज होता है। बिहार में आए हैं, अभी 4 दिन पहले हम झारखंड में थे। झारखंड में राजभर रजवाड़ समाज के लोग जुटे थे। जब झारखंड में हमने बोलने का काम किया और बताया, अगर इस देश में 585 राजा रहा करते थे, अगर 585 राजा में 165 राजा राजभर, रजवाड़, राजवंशी समाज, राजभोग समाज के थे, तो फिर मेरा जमीन कहाँ चला गया? मेरे राजपाट कहाँ चले गए? जब इस बात को हमने पूछना चालू किया, जब लोगों से जानकारी लेना चालू किया, किताबों में अध्ययन करना चालू किया, तब मुझे ये पता चला कि इस देश में जिसका शासन उत्तर से लेकर के दक्षिण तक
और पूरब से लेकर के पश्चिम तक था। आज वो समाज इस दारू मुर्गा पैसा के चक्कर में पड़ करके अशिक्षित होकर के ये समाज अपना सब कुछ खो दिया है। साथियों, हिस्सेदारी तो दूर की बात है, हिस्सेदारी तो दूर की बात है। इस सरकार में बैठे हुए लोग अरे आपको धरती से समाप्त करना चाहते हैं, आपको ही खत्म कर देना चाहते हैं। 2015 में मुझे याद है, 2011 में बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में जब राजभर समाज के सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र की बात हो रही थी, तो मुझे याद है 15 अगस्त 2011 को मायावती जी ने आदेश जारी किया था कि राजभर समाज भारत देश का नहीं है। मायावती जी ने कहा था कि राजभर समाज, ये रजवार राजवंशी जो भी राजभर समाज की उपजातियां हैं, ये उत्तर प्रदेश और देश में नहीं रहते हैं। ये जाति बांग्लादेश से आए हैं लोग, ये बांग्लादेशी लोग हैं। माननीय ओम प्रकाश राजपति ने, मुझे याद है हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, ये राष्ट्रीय स्वयं सेना की टीम लेकर के जब लखनऊ में कूच किया पूरे बिहार से, तो हमारे इसी बिहार के नौजवानों ने अपने हाथों में पीला डंडा लेकर के, झंडा लेकर के जब लखनऊ के रामलीला मैदान में कूच किया और वहां खड़ा होकर के नेताजी ने बताया कि ये राजभर समाज इसी देश का रहने वाला है। जब ये देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा जा रहा था, जब इन महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं होती थी, जब बच्चों और बच्चियों का संक्रमण कर दिया जाता था, तो उस समय देश की रक्षा सुरक्षा किसने करने का काम किया था? राजभर समाज के लोगों ने किया था। बहन मायावती जी, आपको ये बात कहने का कहीं भी अधिकार नहीं बनता है। और उसी दिन नेताजी ने श्राप दे दिया, उसी दिन नेताजी ने श्राप दे दिया कि जब तक ये पीर का झंडा नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है। और जो पार्टी आपके इस झंडे को खत्म करने के पीछे पड़ा था, जो कहा था कि राजभर समाज इस धरती पर नहीं आता है, आपका श्राप लगा, नेताजी का श्राप लगा। उत्तर प्रदेश में जो पार्टी 4 बार सरकार बनाया, वो पार्टी साथियों एक विधायक पार्टी लटक गया है, आने वाले समय में 0 कर दिया जाएगा और 0 करके किया जाएगा। लड़ाई सिर्फ सीट की नहीं है, लड़ाई यहाँ सम्मान की है, लड़ाई हमारे हिस्सेदारी की है, लड़ाई हमारे भागीदारी की है। अगर इस देश में हमने है तो हम लोग के हिस्सा मिले थे, हिस्सा ना मिली तो बताओ मारी मारा होई कि ना हो? जोर से बोला, आओ जोर से बोला। क्या भाई मारी मारा करने खातिर कितना लोग तैयार हुआ? कैसे हाथ उठाया? अरे याद करो राजा सुहेलदेव राजभर जी को, याद करो राजा सुहेलदेव राजभर जी को। जब इस देश को विदेशी आक्रांता प्रवेश किया था, उस विदेशी आक्रांता को भी छठी का व्यक्ति था, तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राजकुमार राजभर राजा सुहेलदेव राजभर। इस देश में महाभारत से भी महायुद्ध हुआ था, शायद किसी को पता होगा। इस देश में महाभारत से भी बड़ा महायुद्ध अगर इस देश में हुआ था, तो राजा सुहेलदेव राजभर और विदेशी आक्रांता के बीच में नानपारा के मैदान में हुआ था। साथियों, वो राजा सुहेलदेव राजभर आज अगर 5 किलो की एक लाठी थमा दिया जाए किसी लड़के को, तो लाठी नहीं भाज पाएगा। लेकिन जरा गौर करना मेरी बातों को, 1000 साल पहले राजा सुहेलदेव राजभर अपने एक हाथ से 80 किलो की तलवार चलाया करते थे। एक हाथ से 80 किलो की तलवार चलता था, तो मैदान में विरोधी खाली उनकी तलवार की चमक को देकर के धराशायी हो जाता था। वो भगवान से प्रार्थना करता था कि मैं सेना के हाथों मर जाऊं, लेकिन राजा सुहेलदेव राजभर जी के हाथों हमें मरने का दुर्भाग्य पैदा न हो। इसलिए साथियों, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और अपनी बात, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आप बताइए, 14 फरवरी को बसंत पंचमी है, 14 फरवरी के बसंत पंचमी में वो दिन सरस्वती जी का खूब पूजा होगा। और 14 तारीख बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी के दिन हम सब के राजा, हम सब के महाराजा चक्रवर्ती सम्राट
शूरवीर परम चक्रवर्ती श्रावस्ती के राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्मदिन भी है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ, अगर आप शंकर भगवान का पूजा करत हुआ, गणेश भगवान का पूजा होता, दुर्गा माई का पूजा होत में, लक्ष्मी जी का पूजा होता, तो हम तो यह कहना चाहते हैं कि 14 तारीख से सबके पूजा के साथ साथ अपने राजा सुहेलदेव राजभर जी का पूजा चालू कर देंगे। बताओ 14 तारीख के राजा सुहेलदेव राजभर जी का जयंती बिहारों में मनी की ना मनी? जोर से बोला। जैसे उत्तर प्रदेश और झारखंड में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, विदेशों में भी राजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। वही बात मैं आज पूछने आया हुआ हूँ। आए मेरे कैमूर के साथियों, हमारे युवा साथियों, माताओं और बहनों, आप बताओ 14 तारीख को, 14 फरवरी के अपने राजा सुहेलदेव राजभर जी का जयंती मनी की ना मनी? कितना लोग जयंती मनाइबा? ऐसे हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ क्या बताओ, जयंती मनी ना? जानत लोग क्या है? एक है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा देश के इतिहासकारों ने कहने का कार्य किया है। उसे इतिहासकारों ने कहा है कि जिस समाज को नस्ल नाबूद करना हो, जिस समाज को इस धरती पर बर्बाद करना हो, सबसे पहले उसके इतिहास को खत्म कर दो, वो समाज, वो जाति अपने आप खत्म हो जाएगा। साथियों, इससे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर माननीय नेता जी के नेतृत्व में बिहार के कार्यकर्ताओं की देन है कि बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अगर बिहार में भी आप जैसे लोगों के अंदर जागरूकता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमने छाप विधायक दे करके पूरी सरकार को हिलाने का काम किया, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आप लोग अपने अंदर जागरूकता लाइए, अपने अंदर शिक्षा लाइए और आपस में एकता बना करके जो आने वाले बिहार का विधानसभा चुनाव है, बिहार के पटना में जब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडे से आपका विधायक नहीं होगा, तब तक आपकी गणना होने वाली नहीं है। सही कह रहा हूं कि गलत? जोर से बोला, सही की गलत? तो सही का साथ दिलाई कि गलत का साथ दिलाई? तो 14 तारीख के सुहेलदेव जयंती मनी की ना मनी? जोर से बोला। हमारे फेसबुक से बहुत लड़का जुड़े हैं, हमारे फेसबुक से बहुत लड़के जुड़े हैं। हम देखा कि देखी के मनैले से के ना मनैले, ए जान ला जे ना मनाई, अब आगे ना बोला, वो नेताजी बोले हैं, लेकिन इतना जरूर बोला, जे सुहेलदेव जयंती ना मनाई, इस जान ले कि वो असली राजभर ना कहा। सही की गलत? आप बताओ, जयंती मनी की ना मनी? कितना लोग जयंती मनाइबा? से हाथ खड़े बताओ, दोनों हाथ छोड़ो, दोनों हाथ। एक बात और, हाथ नीचे करा, आपने तो मनाइबा करी है, जहाँ हित नात रिश्तेदार हुई है, उन्होंने से कह देने के बाद कि भाई देखा बहुत दिन हो गया, दूसरे के जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमारे के कोनो विकास ना हो, पहले विकास से छोड़ा, अरे जाति का गिनती ना हो पहले बा, ऐसे अब गिनती सरकार नहीं कराएगी, अब ये गिनती हम लोग कराएंगे कि बिहार में हमारी संख्या कितनी है, और जिस दिन गिनती हो जाएगा उसी दिन बिहार की सरकार में शामिल होकर के अपने गरीबों का कल्याण किया जाएगा। साथियों, इस बात को करने के लिए हम आए हुए हैं। बड़ा सही रहे कि गलत? एक बात और बताओ, यहाँ जितना लोग आया हुआ, उत्तर प्रदेश में तब बिजली का बिल का ब्याज था 100% माफ हो गए। ये बताओ, बिहार में भी बिजली के बिल से आप लोग परेशान हुए कि नहीं? कितना लोग बिजली के बिल से परेशान बता? सही परेशान बा, तो ये परेशानी का समाधान हो के चाहे कि ना हो के चाहे? अब देखो, उत्तर प्रदेश में अगर लड़ करके हम लोग उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत करके, उत्तर प्रदेश में एकता बना करके, उत्तर प्रदेश में रैली सभा जनसभा करके, उत्तर
प्रदेश में धरना प्रदर्शन करके हम लोगों ने तो अपना बिजली बिल का ब्याज माफ करा लिया। उसी प्रकार से अगर चाहते हो कि आपके बिहार में भी आपका बिजली बिल का ब्याज माफ हो, आपका बिजली बिल माफ हो, तो आपको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का साथ देना पड़ेगा। और जब भी कहीं रैली हो, पूरी ताकत छोड़ दो। आज हम कैमूर में आए हुए हैं, पसीना छूट रहा है यहाँ की सरकार को, यहाँ की पार्टियों को, जो आपका वोट 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया में ले लिया करते थे, उनको चिंता बढ़ गया है कि अब क्या होगा। ये जो हमको लाखों वोट बिना पैसा दिए मिल जाता था, अब ये वोट तो ओम प्रकाश राजभर खींच करके लेके जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जागरूकता लाइए, आपस में लोगों को समझाइए कि जब तक दूसरे को वोट देंगे तब तक आपकी गिनती नहीं होने वाली है। हमारा प्रत्याशी जीते चाहे हारे, उससे मतलब नहीं है। अगर हम छड़ी का बटन दबाएंगे, जितना छड़ी का बटन दबेगा उतना हमारा गणना चालू हो जाएगा साथियों, फिर सरकार भी हमारा गणना नहीं रोक पाएगा। इससे मैं आपसे आग्रह करता हूँ, बताओ लड़ाई हो के चाहिए कि ना हो के चाहिए? देखिए, हर चीज के साथ साथ, हर काम के साथ साथ माता जी लोग एक बात का ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान जरूर हो। हमने प्रयास भी कर दिया कि देश स्तर पर, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश स्तर पर लड़कियों की पढ़ाई कक्षा 1 से लेकर के वो जितना पढ़े चाहा वो करे खातिर बिना पैसा में व्यवस्था करावे के प्लान करते हैं। लड़की खातिर, लड़कियों के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगा, प्रधानमंत्री जी से इस बात को कहा जाएगा, अगर इस देश के संचालन में, इस देश की एकता और अनेकता में, अगर इस देश की एकता में, इस देश के संचालन में जितना योगदान पुरुषों का है, अगर उतना ही बराबर का योगदान अगर महिलाओं का है, तो फिर आरक्षण 33% से काम चलने वाला नहीं है। हर क्षेत्र में आरक्षण 50% चाहिए। कितना चाहिए? 50%। और 50% आरक्षण के साथ साथ उस आरक्षण को मूर्त रूप में लाने के लिए, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और नौकरियों के मूर्त रूप में लाने के लिए जब तक हमारी बच्चियां नहीं पढ़ेंगी तब तक आरक्षण का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसके साथियों, चालाक लोग, अमीर लोग, जो बड़े लोग हैं, वो अपने लड़कन के पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं, वो लड़की के पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जहाँ तो का है, जहाँ तो का है, बताइए कहे खातिर वो एक खातिर कि लड़कियां के नौकरी जल्दी मिल जाए, काहे कि आरक्षण का क्राइटेरिया कम रही, आरक्षण क्राइटेरिया 50% और उनका मेरिट जाई कम, जितना लड़की फार्म भरिया सबके नौकरी मिल जाई। और जब सबके नौकरी मिल जाई और लड़कियां के जब शादी हो जाई तो एक परिवार तो सुधरवे कर, और शादी होके जगह ससुराल जाई, जगह घरे जाई, वो परिवार सुधर जाए। ऐसे हम आपसे कहना चाहते हैं, खास करके नौजवान साथियों और अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, माताओं से कहना चाहता हूँ, ये जो 3 से 4 पीढ़ी हमारी बर्बाद हो गई, अब इस पीढ़ी को बर्बाद होने से रोकने की आवश्यकता है। अगर इस पीढ़ी को बर्बाद करने से नहीं रोका गया तो मेरा मानना है कि एक पार्टी नहीं, एक नेता नहीं, आने वाले समय में 100 प्रकाश राजभर पैदा हो जाएंगे। अगर आप कदम से कदम नहीं मिलाएंगे तो हमारी लड़ाई व्यर्थ हो जाएगी साथियों। इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपने लड़की और लड़के को जरूर पढ़ाइए। बताओ, एक काम की करवा गिरा करो सब लोग, महंगाई चरम सीमा पर है। हम जानते हैं कि बच्चे और बच्चियां इसलिए नहीं पढ़ पा रही हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत महंगा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और 21 साल के बाद, 21 साल के बाद सरकार ने सुध लिया और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों ने मिलकर के गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई के लिए अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण किया और कहा इस अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 5 से एडमिशन होगा और कक्षा 12 तक पढ़ाई करेगा वो। जिस प्रकार
प्रकार से अमीर के बेटे पढ़ने का कार्य करते हैं, जो पढ़ाई अमीर के बेटे को है, अब वही पढ़ाई उत्तर प्रदेश में गरीब के बेटे को पिछले साल से मिलना चालू हो गया है साथियों। और वही पढ़ाई हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों को मिलता। आप बताओ, अगर उत्तर प्रदेश के नेताओं, कार्यकर्ताओं, वोटरों के दम पर अगर गरीब के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो सकती है, तो क्या बताइए बिहार में भी लड़ाई लड़ करके क्या अच्छी पढ़ाई हम लोग बिना पैसे का नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना। तो जब ले सकते हैं तो इस लड़ाई में कितने लोग हम लोगों का साथ देंगे? जरा हाथ उठा के फिर से बताइए। माता जी सब लोग साथ देंगे ना? जानते हैं, जो 60 साल 70 साल का हो गया, वो खाली एक आस लगा करके अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। एक आस लगा करके ये लोग जो हमारी माताएं हैं, मैं भी आ रहा था जब स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं देखा कि किसी महिला के गोद में छोटा सा बच्चा था, और मैं वहां से यहाँ तक आया, मैंने देखा कि कई महिलाओं के गोद में छोटा सा बच्चा, 8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का, 11 महीने का बच्चा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी अंजलि जी कह रही थी कि अपने घर की लड़कियों को जरूर लेके आइएगा। अंजलि जी, ये जनता आपसे एक कदम और आगे हो गई, लड़कियां छोड़िए, वो नवजात बच्चे को भी लेके आ गए। ये कहीं ना कहीं आपके संघर्षों की देन है, आप जो समाज में जाकर के बताने का काम करती हैं, कहीं न कहीं उसी का परिणाम है कि बच्चियां छोड़ी और नवजात बच्चों को भी लेकर के आपकी आवाज सुनने के लिए आई हैं। इससे मैं हृदय से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, ढेर सारी बधाई देता हूँ कि आप जैसे लोगों की वजह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिंदा है साथी। इसलिए मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, ये बताओ, इस बिहार में बिहार की सरकार ने भी गणना जब कराया था तो हम लोगों को बताया है 2 लाख राजभर है, कहा खाली 2 लाख राजभर है। और जब हमने उदय जी से पूछा है कि उदय भाई बताओ ये क्या हो गया, तो उदय भाई कहे कि भैया खाली बक्सर लोकसभा में ही खाली 2.5 लाख राजभर है। हमको लगता है कि सरकार के लोग पागल हो गए हैं, इसलिए इनको पागलपन का दवाई देना चाहिए जिससे कि लोग ठीक हो जाए। साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समयों में जिस प्रकार से हम और आप सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है ये जो डगमग की सरकार है बिहार में, अभी हमारे किसी नेता ने भाषण दिया कि ये सरकार कब गिर जाएगी, न आप जानते हैं न हम जानते हैं। अभी हम कल शाम को सुने कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, तब तक पता चला कि सुबह कोई और मुख्यमंत्री हो गया। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है, और हर विपत्ति में अवसर खोजा जाता है। और हम जो देख रहे हैं इस पार्टी को लेकर के, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लेकर के, अगर इसी प्रकार से कार्यक्रम चलता रहा तो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होगा और यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए की सरकार होगी साथियों, और पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। और आप चाहते हैं यहाँ जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके नौकरी नहीं पा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समयों में आपका भी बेटा, आपका भी साथी, आपका भी भाई नौकरी करे, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ लगने की आवश्यकता है और यहाँ पर अपनी सरकार बनाने की आवश्यकता है। अभी परसों मैं अयोध्या में कार्यक्रम में था। अयोध्या मैंने कार्यक्रम किया, कार्यक्रम करने का आजम में कार्यक्रम किया, तो बीच में जब मैं मेरे गाड़ी में सज्जन बैठे थे, मैंने उनसे चर्चा किया कि जितनी ताकत हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए लगाते हैं, अगर उतनी ताकत बिहार में अगर हम लगा दें तो मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार होगी। अभी आज मैं सुहेलदेव भाई से चर्चा कर रहा था कि सुहेलदेव भाई, जितनी ताकत, जितने कार्यकर्ता, जितनी ऊर्जा हम उत्तर प्रदेश में लगाते हैं, अगर उतनी ऊर्जा हम बिहार में लगा दें तो बिहार में हमारी सरकार होगी। यहाँ पर हमको सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये चाचा भतीजा के चक्कर में हमारे नौजवान साथी बेरोजगार हो रहे हैं। ये चाचा भतीजा के चक्कर में हमारी बच्चियों की शिक्षा दीक्षा खत्म होती नजर आ रही है। इन चाचा भतीजा के चक्कर में हमारे गरीबों का जमीन लूट लिया जा रहा है। इससे साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए
अगर इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए राजा सुहेलदेव जी ने अवतार लिया था, तो आप गरीबों की रक्षा सुरक्षा के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए एक नेता पैदा हुआ है, ओम प्रकाश राजभर। और ध्यान रख के काम करिएगा, आने वाले समयों में हम रहे या न रहे, हमारा नेता रहे या न रहे, लेकिन आपका हिस्सेदारी चाहे जो भी सरकार होगी वो आपको हिस्सा दे करके ही मानेगी साथियों। इसलिए मैं आपसे आमंत्रित करता हूँ। तो ये बतावा कुछ बात समझ में आवत हो कि नहीं आवत हो? ये जो झंडा टनल बाल ले हुआ सब लोग सबसे पहले एक अपने दरवाजे पर लगा था। अभी मैं आ रहा था तो मैं एक घर पर देखा झंडा लगा था और उस घर में से एक महिला निकली। हमने शीशा डाउन करके बोला जय सुहेलदेव, तो उन्होंने कहा कि जय सुहेलदेव। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे पता चल गया कि ये झंडा लगा है तो जरूर ये हमारे समाज की होगी। इसलिए हमारी पहचान हमारे झंडे से है और हमारी पहचान जय सुहेलदेव से है। इसलिए आज के बाद कोई भी नमस्ते नहीं बोलेगा, कोई भी प्रणाम नहीं बोलेगा, कोई भी दूसरा अभिवादन नहीं करेगा। जब भी आप फोन उठाओ, किसी से बात करो, हेलो बोल करके जय सुहेलदेव बोलिए। किसी से मिलिए, उससे जय सुहेलदेव बोलिए। जब जय सुहेलदेव बोलेंगे, जो नहीं जानता होगा वो पूछेगा कि कहो ही किए था, और उसको बता देगा, उसको आपका झंडा ही बता देगा कि झंडे की तरफ बुरी निगाह से मत देखना, नहीं तो नेताजी का श्राप लग जाएगा और जिंदगी भर के लिए पीलिया हो जाएगा। जैसे तेजस्वी यादव जी को हो गया, पता है कि नहीं? पीलिया हो गया है। एक दिन हमारे फोन से बात भई, हमने उदय जी को बताया, बहुत परेशान थे। वो बार बार पूछ रहे थे कि इतना कार्यक्रम हो कैसे रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। हम कह रहे भाई जितना तू पैसा रखे हुआ ना, उसे कई गुना ज्यादा पैसा हमारा समाज रखा हुआ। सही कह रहा। और कहे आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि पैसे के दम पर इस वोट को खरीद लेंगे। ये समाज जागरूक हो गया है। अब ये समाज हैसियत रखता है आप जैसे नेताओं को खरीदने का, इसलिए खरीदने बेचने की बात बंद कर दीजिए। बताओ सही कहानी की गलत कहानी? देश बोला सही कहानी की गलत। ये ताकत आई कहाँ से? ये ताकत आई तब जब आप लोग आपस में एकता बनेगा, जब आप जय सुहेलदेव बोले, जब आप अपने दरवाजे पर पीला झंडा टंगे, जब आप रैलियों में आना चालू किए, जब आप जनसभा में आना चालू किए। मैं अंतिम बात के साथ साथ अपनी बात को विराम दूंगा। नौजवान साथियों, नेता बनने का काम जरूर करिए। जैसे मैं अभी अंजलि जी से हमारी वार्ता हो रही थी और हमारे सुरेंद्र भाई ने भी बताया, मैं भी पढ़ा लिखा ही लड़का हूँ। मैं चाहता तो मैं नौकरी कर सकता था, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर मैं हो सकता था। हमारे लिए आया भी था कि आप आइए, आप पार्ट टाइम पढ़ाइएगा, राजनीति भी करिएगा। लेकिन हमने पढ़ाई लिखाई इसलिए किया था, पढ़ाई लिखाई हमने नौकरी के लिए नहीं किया था। मैं माननीय नेताजी से छोटा था तभी मैं कह दिया था कि नेताजी हमको इतनी पढ़ाई करना है, इतनी पढ़ाई करना है, इतनी पढ़ाई करना है कि जब मैं किसी मंच से बोलूं तो कोई ये न कह पावे कि ये भी अंगूठा टेक लेता है। जब मैं किसी मंच से बोलूं तो मेरी बातों को सुनने वाले लोग कहे कि ये पीएचडी किया हुआ लड़का है और पढ़ा लिखा लड़का है। आने वाले समय में आने वाले समय में ये समाज का दशा दिशा बदल सकता है, ये योजना बना सकता है, ये लड़ाई का भार दे सकता है, ये लोगों का नेतृत्व कर सकता है। ये लोगों के जो गरीब बेचारे हैं, जो मुश्किल हो गए हैं, लोगों की समस्याओं को झेलते झेलते ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा भी दे सकता है। इसलिए हमने पढ़ाई किया और वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर हम नौकरी कर लेते तो यहाँ आके भाषण देते, बोले हम भी वहाँ तुलसी पर बैठ करके 1 महीना पढ़ाते और अंतिम में हम अपना अकाउंट चेक करते कि वहाँ पैसा आया कि ना आया, ये ना करते हैं। लेकिन यहाँ आज जब चलते हैं उत्तर प्रदेश से तो बिहार में भी खलबली मच जाती है कि अरविंद राजभर बिहार आ गए। कहीं भी जाते हैं लोगों को पता है कि ये गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये समाज को सही दिशा में लेके जा रहे हैं। इसलिए सभी लोग हमारा साथ देना चाहते हैं। अगर सभी लोग साथ देना
फिर आप पीछे काहे हट रहे हैं? ये बताइए, साथ देंगे कि नहीं देंगे? जोर से बोलिए। आज के बाद कोई भी हमसे नमस्ते नहीं बोलेगा। अब मैं गाड़ी से जब उतरा तो एक भाई ने माला पहना करके कहा, भैया प्रणाम। भावे नहीं दिए हम कटा के आगे बढ़ लिए। फिर एक लड़का माला पहना, बोला भैया नमस्ते, सुनते नहीं किए हम। और जब आगे आए तो हमारे एक लोगों ने कहा जय सुहेलदेव, तुरंत पकड़ लिया कि आप पढ़ते तो ही असली दोस्त हो गए। ये बताओ, अगर हम अपने बाबू के बाबू न कहो तो माई, अगर हम दूसरे के कोई के बाबू के आपन बाबू समझो, दूसरे के पिता के आपन पिता कही, तो बताओ हमार माई मारी कि ना मारी? हमको मारी कि ना मारी? जोर से बोला, मारी कि ना मारी? तब फिर हमारे दूसरे के बाप के बाप का हमारे राजा सुहेलदेव राजभर जी, हम दूसरे के नाम लेते हैं। ऐसे हम कहते हैं आज के बाद सब कुछ बंद, सिर्फ एक बात, जय सुहेलदेव। का कहाई जो चोरा का कहाई, इधर का कहाई, जो चोरा का कहाई, जय सुहेलदेव कहाई। जैसे ही लोग जब गोड़ धरनी तो गोड़ धर के कहिए चाची प्रणाम, अरे बंद करा प्रणाम। और गोड़ धर के कहा जय सुहेलदेव, तो समझ के हाँ बच्ची जय सुहेलदेव। सही की गलत? तो आज के बाद से कितना लोग जय सुहेलदेव कहा, अब हाथ उठा के बताओ। सब लोग कही ना, आज 14 तारीख के महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जयंती कितना लोग मनाएगा? फिर से हाथ उठा जयंती। उसके बाद फिर आगे हम बताइए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करते। हमारे बीच में